आज हम पढ़ेंगे ह्यूमन नर्वस सिस्टम। ह्यूमन नर्वस सिस्टम जो है वो जितने भी नर्वस सिस्टम है एनिमल्स में, अगर हम बात करें तो ह्यूमन का जो नर्वस सिस्टम है वो बहुत ही कम्प्लेक्स नर्वस सिस्टम है और ये बहुत ही एडवांस्ड या आप कहने के क्रिएटिव, जिसमें यूनिक फीचर्स हैं। लाइक ये मोस्टली आप इंफॉर्मेशन स्टोर कर सकते हैं, कैपेबिलिटी जनरेट करा सकते हैं, थिंकिंग कर सकते हैं, इंफॉर्मेशन को प्रिजर्व कर सकते हैं, मतलब मेमोरी स्टोरेज का इसमें ऑप्शन है। मतलब बहुत सारे फीचर्स हैं जो बहुत सारे और एनिमल्स हैं उनके अंदर ये फीचर्स जो अवेलेबल नहीं है। इसके अलावा ह्यूमन के अलावा एनिमल्स दो फाइलम्स हैं, एकाइनोडर्म्स एंड सिलिंट्रेट्स। ये दोनों फाइलम्स जो हैं इनके जो ह्यूमन नर्वस सिस्टम है ये भी ह्यूमन की तरह ही है बहुत, लेकिन इनका नर्वस सिस्टम जो है वो थोड़ा ह्यूमन से भी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है। तो लेट डिस्कस करते हैं हम कि ह्यूमन नर्वस सिस्टम जो है वो है क्या। अगर आप यहाँ पर देखें इस डायग्राम के अंदर, तो ह्यूमन नर्वस सिस्टम जो है वो उसके दो पार्ट्स हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, जिसको हम PNS कहते हैं, और सेंट्रल नर्वस सिस्टम CNS कहते हैं हम इसको। अगर यहाँ पर आप देखें तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है वो दो पार्ट हैं, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, और जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है उसमें वो मोटर न्यूरॉन्स पे कंसिस्ट है और सेंसरी जो है वो न्यूरॉन्स उसमें शामिल है। और जो मोटर न्यूरॉन्स हैं उनको हम एफेरेंट कहते हैं एंड सेंसरी न्यूरॉन्स जो है उनको हम एफेरेंट कहते हैं। इसके अलावा इसकी नेक्स्ट फर्दर डिवीजन जो मोटर न्यूरॉन्स हैं वो आगे ANS सिस्टम बनाते हैं, सोमैटिक सिस्टम बना रहे हैं। और नेक्स्ट अगर आप फर्दर इनके डिवीजन देखें तो ANS जो है वो इनवॉलेंट्री सिस्टम, आगे फिर जो है वो 3 ब्रांचेस जो है उसमें कन्वर्ट हो रहा है। यहाँ पर अगर आप देखें पैरन सिम्पैथिक सिस्टम है, फिर सिम्पैथिक सिस्टम है और फिर इंटारिक सिस्टम है। तो ये सारे सिस्टम जो हैं वो इसके अंदर आपको यहाँ पर नज़र आएंगे। आज जो हम लोग पढ़ेंगे वो सिर्फ हम लोगों ने इतना पढ़ना है कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है वो है क्या। इसके जो पार्ट है ब्रेन को हम डिस्कस करेंगे और साथ साथ जो है वो स्पाइनल कॉर्ड को डिस्कस करेंगे। फिर नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम इसको डिस्कस करेंगे कि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम क्या होता है और उसके आगे फर्दर से जो भी डिविजन्स हैं उसको भी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। अगर हम सेंट्रल नर्वस सिस्टम की बात करें तो कुछ ऐसी टर्म्स हैं जिसका पहले आपको आइडिया होना चाहिए। यहाँ पर फर्स्ट टर्म जो है वो है वेंट्रिकल्स। वेंट्रिकल्स जो है वो अगर तो कोई कैविटीज़ हैं लाइक होल्स प्रेजेंट हैं विद इन ब्रेन, जितना भी ब्रेन का आपका एरिया है उसके अंदर जितनी भी आपकी कैविटीज़ हैं या आप कह लो कि होल्स प्रेजेंट हैं उनको हम कहते हैं वेंट्रिकल्स और वेंट्रिकल्स। नेक्स्ट सेंट्रल कैनाल। अब जैसे ब्रेन के अंदर होल्स प्रेजेंट थे उनको हमने वेंट्रिकल्स कहा था, अब वही अगर कैविटीज़ या कोई होल्स अगर स्पाइनल कॉर्ड के अंदर प्रेजेंट हो तो उसको हम कहते हैं सेंट्रल कैनाल। यानी कि आप समझ लें कि ब्रेन के अंदर कैविटीज़ हैं उनको हम वेंट्रिकल्स कहते हैं और जो स्पाइनल कॉर्ड के अंदर जितनी भी कैविटीज़ हैं या होल्स हैं उनको हम कहते हैं सेंट्रल कैनाल। इसके अलावा सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। अच्छा, यहाँ इसके नेम फ्लूइड जो है वो ये शो कर रहा है कि यहाँ पे ये फ्लूइड लाइक मटेरियल है, लेकिन क्योंकि ये सेरिब्रोस्पाइनल है देन सेरिब्रो मींस लाइक ब्रेन एंड स्पाइनल मींस के स्पाइनल कॉर्ड का जो पार्ट है, ठीक है। तो ये ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के अंदर जो कैविटीज़ थी वेंट्रिकल्स एंड सेंट्रल कैनाल, इन दोनों के दरमियान जो भी फ्लूइड होता है लाइक वाटर लाइक मटीरियल वहाँ पर जो भी प्रेजेंट होता है उसको हम कहते हैं सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। अगर यहाँ पर आप देखें तो वेंट्रिकल्स जो हैं वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम की टोटल 4 वेंट्रिकल्स होती हैं, लाइक के 4 जो है उसके अंदर होल्स हैं। फर्स्ट और जो सेकंड वेंट्रिकल है, फर्स्ट और सेकंड होल है उसको हम कहते हैं लेटरल वेंट्रिकल, और ये प्रेजेंट होती है लिम्बिक सिस्टम और सेरिब्रम के अंदर। इसको हम अभी फर्दर लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे कि लिम्बिक सिस्टम क्या है और सेरिब्रम जो है वो ये क्या है। इसमें जितने भी टर्मिनोलॉजीज आएंगी उसको हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन। फिर नेक्स्ट है थर्ड वेंट्रिकल। जो थर्ड होल है वो प्रेजेंट होता है लिम्बिक सिस्टम और थैलेमस के अंदर। और फिर इसके अलावा जो फोर्थ वेंट्रिकल है दैट इज प्रेजेंट इन द मेडुला एंड द नेक्स्ट वन टर्म इज ईटर और सेरिब्रल इक्विडक्ट। इसके अंदर अगर आप देखें तो ये जो थर्ड और फोर्थ वेंट्रिकल है उसके अंदर ये जो है वो प्रेजेंट है यहाँ पर। और इसके अलावा इंट्रा वेंट्रिकुलर फोरामेन, ये जो है वो लेटरल और जो थर्ड वेंट्रिकल है उसके दरमियान प्रेजेंट है। अभी मैं आपको डायग्राम से शो करूंगी कि ये जो है वो किस तरीके से आपको आइडिया जो है वो ये क्लियर हो जाएगा कि लेटरल वेंट्रिकल क्या है, जो है वो लेटरल कौन सा है, थर्ड कौन सा है, फोर्थ कैसा है, और आइटर या फिर सेरिब्रल एक्वेडक्ट किसे कहते हैं, इंट्रा वेंट्रिकुलर फोरामेन किसे कहते हैं।
अगर आप इस डायग्राम के अंदर देखें तो यहाँ पर अगर आप लोग देखें तो जो फर्स्ट इंट्रा वेंट्रिकुलर फोरामेन है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये लेटरल वेंट्रिकल और जो थर्ड वेंट्रिकल है उसके बिल्कुल यहाँ पर देखें थर्ड वाली वेंट्रिकल और ये जो लेटरल वेंट्रिकल है, यहाँ पे जो दो नोब लाइक स्ट्रक्चर्स हैं इनके दरमियान जो ओपनिंग है इसको उसने कहा है कि ये जो है वो इंटर वेंट्रिकुलर फोरामेन है। ये जो पार्ट है ये वाला ये आपका डॉर्सल व्यू है और ये जो सेकंड वन है ये इसका जो है वो लेटरल व्यू है। मतलब यहाँ पर अगर आप देखें तो जो थर्ड वेंट्रिकल है ऊपर वाले जो दोनों थे, यहाँ पर ये जो दोनों बिल्कुल एक नॉब लाइक स्ट्रक्चर है, ये दोनों जो हैं वो आपके लेटरल वेंट्रिकल्स हैं। और फिर उसके बाद जो हमारी सेरिब्रल एडिक्वेट है, यहाँ पर अगर आप देखें तो जो सेरिब्रल एडिक्वेट है या हम इसे कहते हैं ईटर, ये ट्यूब है जो थर्ड और फोर्थ लाइक थर्ड वन और जो फोर्थ वन है इसके दरमियान में जो है वो ट्यूब प्रेजेंट है। फिर नेक्स्ट है सेंट्रल कैनाल। अगर आप देखें तो जो सेंट्रल कैनाल है वो लाइक सबसे लास्ट पे फोर्थ की जो आगे से ओपनिंग हो रही है वहाँ पे ये जो कैविटी प्रेजेंट है उसको हम कहते हैं सेंट्रल कैनाल। यहाँ पे प्रोटेक्शन ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम, लाइक हमारे पास जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है उसके दो पार्ट्स हमने भी डिस्कस किए हैं, एक ब्रेन और एक स्पाइनल कॉर्ड। ब्रेन के लिए जो है वो क्रैनियल पोर्शन जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, उसको प्रोटेक्ट करता है। यहाँ पर आप देख भी सकते हैं डिफरेंट जो है वो बोन्स हैं, डिफरेंट रीजन्स हैं जो क्रैनियम बोन्स को शो करते हैं। इसको हम कहते हैं कि डिफरेंट बोन्स कलेक्टिवली एक पार्ट बनाती है जिसको हम कहते हैं क्रेनियम। तो बोन को जो लाइक आपके ब्रेन को जो प्रोटेक्ट करता है उसे हम कहते हैं क्रेनियम। और अगर आप यहाँ पर देखें स्पाइनल कॉर्ड का, तो यहाँ पर आपके पास ये जो है वो वर्टिबल कॉलम प्रेजेंट है। तो वर्टिबल कॉलम जो है ये प्रोटेक्ट करती है स्पाइनल कॉर्ड को। तो हमारे जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, आप कलेक्टिवली इसको समराइज करके कह सकते हैं कि ब्रेन को क्रेनियम प्रोटेक्ट करता है और जो हमारे पास स्पाइनल कॉर्ड है उसको वर्टिबल कॉलम जो है वो प्रोटेक्ट करती है। अगर आप यहाँ पर देखें इसके अलावा हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम की प्रोटेक्शन के लिए मेनिंजेस, या आप कह लें कि यहाँ पर जो है वो 3 लेयर्स प्रेजेंट होती हैं और इनको हम लोग कहते हैं लाइक अगर हम इन तीनों मेनिंजेस को डिस्कस करें तो ये बिल्कुल ब्रेन के पार्ट के बिल्कुल साथ जो है वो प्रेजेंट है। अगर यहाँ पर आप इसको देखें तो जो फर्स्ट वन है ड्यूरा मैटर, ये बिल्कुल सबसे आउटर रीजन में प्रेजेंट है, इसको हम कहते हैं ड्यूरा मैटर, ये आउटर साइड पे प्रेजेंट है। और जो एरेक्नॉइड है वो बिल्कुल मिड वाले पॉइंट में है और जो पिया मैटर है ये जो है वो बिल्कुल ब्रेन का जो आउटर पार्ट है उसके बिल्कुल नज़दीक जो है वो ये प्रेजेंट है। ये 3 लेयर्स आप कह लेंगे, सारी तीनों जो है वो कलेक्टिवली मेनिंजेस हम इसे कहते हैं, ये हमारे ब्रेन के पार्ट को जो है वो प्रोटेक्ट करती हैं। कोई सीवियर इंजरी जो है वो एग्जैक्टली हमारी ब्रेन को जो है वो नुकसान नहीं पहुंचा सकती। अगर आप आगे देखें तो हम ब्रेन को भी डिस्कस करेंगे कि ब्रेन के जो है वो कितने पार्ट्स हैं टोटल, किस तरीके से ये जो है वो अपना एक्शन किस तरीके से परफॉर्म करते हैं, इनके फंक्शंस क्या हैं, इन सबको हम 1 बाय 1 जो है वो डिस्कस करेंगे। तो मोस्टली ब्रेन के जो है वो 3 पार्ट्स हैं। द फर्स्ट वन जो है वो फोर ब्रेन है और जो सेकंड है वो मिड ब्रेन है, ये मोस्टली जो है वो दरमियान में लोकेटेड होता है। एंड द थर्ड वन इज़ हाइंड ब्रेन, ये बिल्कुल जो ब्रेन का बैकवर्ड एरिया है उसे हम कहते हैं कि ये जो है वो हमारे पास हाइंड ब्रेन है। अब अगर हम यहाँ पर 1 बाय 1 सबको डिस्कस करेंगे, फोर ब्रेन को डिस्कस करेंगे, मिड ब्रेन को और हाइंड ब्रेन को डिस्कस करेंगे, इनके फंक्शंस को भी डिस्कस करेंगे कि ये क्या करते हैं और इनके स्ट्रक्चर कि ये किस तरीके से बने हुए हैं, लोकेशन कहाँ पे है, ये एग्जैक्टली ब्रेन के अंदर किस जगह पर प्रेजेंट है, हम उन सबको डिस्कस करेंगे। फर्स्ट वन पार्ट जो है वो फोर ब्रेन है। फोर ब्रेन के जो है वो 2 रीजन्स हैं, या आप कह लो कि सब डिवीजन जो है वो इसकी लाइक एक पार्ट जो है वो सेरिब्रम है जिसको हम कहते हैं टेलेंसेफ्लॉन, और नेक्स्ट वन जो है वो डाइनसेफ्लॉन है जिसमें थैलेमस है और लिम्बिक सिस्टम है। तो मतलब इसके 2 पार्ट हैं टोटल फोर ब्रेन के। फर्स्ट वन इज सेरिब्रम एंड द नेक्स्ट वन इज थैलेमस एंड लिम्बिक सिस्टम। तो हम 1 बाय 1 पहले सेरिब्रम को डिस्कस करेंगे, फिर थैलेमस और लिम्बिक सिस्टम को डिस्कस
करेंगे और इनके स्ट्रक्चर्स, फंक्शंस एंड लोकेशन को डिस्कस करेंगे कि ये कहाँ पर प्रेजेंट हैं, क्या काम करते हैं, वन बाय वन हम इसको डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम सेरिब्रम को डिस्कस करेंगे। अगर आप यहाँ पर देखें जो टेलिनसेफ्लॉन है, इसमें देखें सेरिब्रम, अगर हम सेरिब्रम को देखें तो मोस्टली जो सेरिब्रम है वो आगे फर्दर 2 पोर्शंस में डिवाइड होता है, जिसे हम कहते हैं सेरिब्रल हेमिस्फीयर। और फिर जो सेरिब्रल हेमिस्फीयर है, अगर हम यहाँ पर देखें कॉर्पस कॉलोजम है, यहाँ पर ये क्या करता है, कनेक्शन है, लाइक ये जो एक्सॉन के बैंड्स होते हैं, लाइक बीड लाइक एक स्ट्रक्चर है। अगर आप यहाँ पर देखें तो इस तरीके से ये जो बीड्स इस तरीके से आपस में जो है वो कनेक्टेड होते हैं और ये जो है वो एक्सॉन का एक सिस्टम बनाते हैं। तो ये जो एक्सॉन्स हैं, यहाँ पर अगर आप देखें ये वाला जो पोर्शन है ब्रेन के अंदर, तो ये बिल्कुल आप कह लें कि मिड में प्रेजेंट है। तो यहाँ पर ये वाला जो पार्ट है ये कनेक्शन का काम करता है डिफरेंट साइड्स के लिए। तो इस पार्ट को हम कहते हैं कॉर्पस कॉलोजम। यहाँ पर अगर आप देखें तो जो सेरिब्रम है वहाँ पे उसके 4 लोब्स होते हैं। आपको जिस उनके भी सिर्फ नाम याद रखने हैं, लाइक फर्स्ट वन इज़ पेरिटियल लोब, फ्रंटल लोब, टेम्पोरल लोब एंड ओसिपिटल लोब। ये डिफरेंट फंक्शंस में इन्वॉल्व होते हैं। लाइक कुछ जो लॉब्स हैं वो लाइक या जैसे ओसिपिटल की अगर हम बात करें तो ये विजुअल उसमें सेंसेस में इन्वॉल्व होता है, लाइक हमें कौन सी चीज़ें जो है वो दिखाई देती हैं, वो किस कलर की हैं। तो ये सारा जो वो ओसिपिटल लोब जो है वो उसको डिसाइड करता है। फिर टेम्पोरल लोब है, पेरिटियल, फिर फ्रंटल, ये सारे जो है वो इन्वॉल्व होते हैं लर्निंग में। जो टेम्पोरल है वो इन्वॉल्व होता है लाइक ऑडियल मीन्स के कोई अगर जैसे नॉइस है वो हमें सुनाई दे रही है या फिर कोई म्यूज़िक है तो वो किस तरीके से हमें अट्रैक्ट कर रहा है। तो वो सारे जो ये फंक्शंस हैं वो मोस्टली जो सेरिब्रम के 4 लोब्स हैं ये जो है वो ये फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। कहते हैं सेरिब्रम जो है जहाँ पे ये सेंसरी एरिया होता है वहाँ पे ये क्या करते हैं, इम्पल्सिस को रिसीव करते हैं। लाइक हमने अगर रिसेप्टर की बात करें तो रिसेप्टर जो है वो वाला आपका बॉडी का पार्ट है, टिश्यू है, ऑर्गन हो सकता है जिसके ऊपर जो है वो स्टिमुलस आकर अट्रैक्ट होता है। लाइक स्टिमुलस जो है वो कोई भी लाइट हो सकती है, कोई भी टेम्परेचर हो सकता है। तो वो जो रिसेप्टर वो रिस्पॉन्स को रिसीव करता है, वो वाला एरिया जो है वो सेंसरी एरिया है। तो ये क्योंकि सेंसरी एरिया सेरिब्रम के अंदर प्रेजेंट है तो ये जो है वो मोस्टली इम्पल्सिस को रिसीव करते हैं। इसके अलावा मोटर एरिया जो है वो ये वो वाला एरिया होता है जो जितने भी रिस्पॉन्सेज जनरेट हुए होते हैं वो उसको क्या करता है, रिसीव करता है। ये लाइक ये उसको रिस्पॉन्स देगा। जो भी हमारे पास पहले इम्पल्सिस जनरेट हुई होंगी, इंफॉर्मेशन लेकर गए होंगे, फिर वो उसको क्या करते हैं, उसका रिस्पॉन्स जनरेट करवाते हैं। जहाँ पे रिस्पॉन्स जनरेट करवाते हैं उनको हम कहते हैं इफेक्टर्स। लाइक वो आपके जो रिसेप्टर्स हैं और इफेक्टर्स हैं वो सेम हो सकते हैं। लाइक अगर आपके हाथ के ऊपर कोई रोशनी पड़ी है या कोई टेम्परेचर किसी तरीके से जो है वो उसको अट्रैक्ट किया है तो आपका हाथ जो है वही रिस्पॉन्स लेकर जा रहा है आपकी एसोसिएटेड एरिया तक। वो सिर्फ उसको रिसीव करता है, इंटरप्रेट करेगा इंफॉर्मेशन को एंड देन जो है आपकी वो मतलब आपके ब्रेन के अंदर है, फिर वो उसको रिसीव करके फिर दोबारा से वापस मोटर न्यूरॉन के थ्रू रिस्पॉन्स जनरेट करवाता है। तो रिस्पॉन्स आपके हाथ में ही जनरेट होगा और लेकिन अब आपका हाथ जो पहले रिसेप्टर था अब जो है वो इफेक्टर होगा। तो मतलब वो हाथ अगर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है तो हाथ हम उसको पीछे कर लेंगे। लेकिन ये इस तरीके से पूरा क्या है कि एक एक्शन हो रहा है, फिर उसकी प्रोसेसिंग हो रही है एसोसिएटेड एरिया के अंदर और देन मोटर एरिया के अंदर क्या हो रहा है, फिर उसको उसका रिस्पॉन्स जनरेट करवा रहा है। ये अकॉर्डिंग टू स्टिमुलस जो है वो रिस्पॉन्स जनरेट होगा। देन इसके अलावा जो है वो टेस्ट, स्मेल, स्पीच एंड हियरिंग वगैरह जितने भी ये फंक्शंस हैं इन सब को जो है वो सेरिब्रम कंट्रोल करता है। इसके अलावा जितने भी मैंने आपको लोब्स का बताया था कि 4 लोब्स हैं वो टोटली इन्वॉल्व होते हैं थिंकिंग प्रोसेस के अंदर, लर्निंग के अंदर, जजमेंट, रीजनिंग, डिसीजन मेकिंग। लाइक आप लॉजिक्स देते हैं किसी चीज़ की तो वो लॉजिक्स क्रिएट करना जो है वो आपकी जो लोब्स हैं सेरिब्रम के अंदर वो ये फंक्शन परफॉर्म करते हैं। इसके अलावा जो ड्रीम्स हैं, ख्वाब देखते हैं आप, चाहे वो आपके ख्वाब जागती आंखों से हैं या फिर आप सो जाते हैं तब उस टाइम पे जो भी ड्रीम्स देख रहे हो, लेकिन मोस्टली साइंटिफिकली वो ड्रीम्स हैं जो आप सोते वक्त देखते हैं। तो ये भी जो सेरिब्रम के 4 लोब्स हैं वो इनको कंट्रोल करते हैं। इसके अलावा इमोशनल फीलिंग्स हैं, लाइक आप इसमें क्राइंग आ सकता है, वीपिंग हो सकता है, लाइक आप बहुत ज़्यादा जो है किसी खुशी को इंजॉय करते हैं तो ये कोई भी फीलिंग्स जो है उसके अंदर आ सकती हैं। इसके अलावा मेमोरी कितनी स्टोर हो सकती है, इंटेलिजेंस कितना है, लाइक आप कितने
कम टाइम के अंदर एक क्वेश्चन को ले लें या फिर कोई सिचुएशन है उसको किस तरीके से टैकल करते हैं, कितनी जल्दी रिस्पॉन्स करते हैं, रिएक्ट करते हैं, वो सारा जो है वो इंटेलिजेंस आपकी शो करता है। इसके अलावा मेमोरी है, लाइक आप कितनी देर तक एक चीज़ जो है वो आप कितना उसको स्टोर कर पाते हैं, तो ये भी सारा जो है वो आपके सेरिब्रम का जो पार्ट है वो इस सारे फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं। अब जो नेक्स्ट पार्ट है दैट इज़ डायनसेफ्लॉन, और इसके अंदर जो है वो थैलेमस है, लिम्बिक सिस्टम है। ये दोनों जो है वो पार्ट हम इनको डिस्कस करेंगे। अगर हम थैलेमस को देखें तो मोस्टली ये क्या करता है, सेंसरी इम्पल्सिस को लेकर जाता है सेरिब्रम से लिम्बिक सिस्टम तक। लाइक सेरिब्रम हमने फर्स्ट पार्ट पढ़ा था, अब ये क्या करेगा, उस पार्ट से जितने भी इम्पल्सिस होंगी उनको लेकर आएगा लिम्बिक सिस्टम के अंदर। लाइक थैलेमस जो है वो एज एन लिंक है सेरिब्रम और जो लिम्बिक सिस्टम है उसके लिए। अब अगर हम नेक्स्ट देखें तो ये जो है वो इम्पल्सिस को क्या करता है, मतलब मोस्टली ये तो रिसीव करता है, रिसीव करके लिम्बिक सिस्टम तक पहुंचाता है। लेकिन इसमें एक सिर्फ क्या है कि ये जो स्मेल की जितनी भी सेंसेस होते हैं ये उनको कभी रिसीव जो है वो ये नहीं करता। तो ये इसकी जो है वो एक आपको ये चीज़ जो है वो याद रखनी है कि कभी भी जो थैलेमस है वो आपका उसको जो है वो स्मेल से रिलेटेड कोई भी सेंस है उसको ये कभी भी एक्सेप्ट नहीं करता। इसके अलावा अगर हम देखें लिम्बिक सिस्टम, तो लिम्बिक सिस्टम जो है वो मोस्टली डिफरेंट पार्ट्स हैं इसके, लाइक हाइपोथैलेमस है, अमाइगडाला है, और इसके अलावा हिपोकैम्पस है। तो ये सारे पार्ट्स जो है वो पहले हम यहाँ पर इसको देख लेते हैं। मैं आपको यहाँ पे इसको शो करवा देती हूँ। हम यहाँ पे इसको देख लेते हैं। यहाँ पर अगर आप देखें जो थैलेमस है वो बिल्कुल मिड पॉइंट के ऊपर जो है वो ये लोकेटेड है आपकी ब्रेन के अंदर। लाइक ये आपका जो है वो आपका है, तो ये सेकंड पार्ट है, तो वहाँ पे बिल्कुल जो है वो वहाँ पे एक मिड पोर्शन जो है वो आपका फॉर ब्रेन के अंदर वो थैलेमस का है। यहाँ पर अगर आप देखें डिफरेंट पार्ट्स हैं लिम्बिक सिस्टम के, जो मैंने आपको बताया था अमाइगडाला और इसके अलावा हिपोकैम्पस और हाइपोथैलेमस जो है ये। अगर हम इनको देखें, जो हाइपोथैलेमस होता है ना ये क्या काम करता है, लाइक ये जो मोस्टली लिंक है लाइक नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सेंटर के अंदर, और ये क्या काम करता है, लाइक होम्योस्टेसिस, जो लाइक आपकी बॉडी का इंटरनल टेम्परेचर है या जो भी चेंजेस हैं वो जो बाहर चेंजेस हो रही हैं उन दोनों को क्या करता है, मेंटेन रखता है। क्योंकि अगर आपकी बॉडी के अंदर टेम्परेचर डिफरेंट है और बाहर जो इन्वायरमेंट का टेम्परेचर है वो डिफरेंट है, तो कहीं ना कहीं पे जो है वो सिचुएशन वर्स हो जाती है। तो ये होम्योस्टेसिस जो है वो क्या, ये प्रोसेस है जो क्या करता है, हमारी बॉडी को रेगुलेट रखता है अकॉर्डिंग टू द इन्वायरमेंट के अंदर जैसी भी चेंजेस आती हैं तो उसको स्टोर करता है। तो ये जो हाइपोथैलेमस है वो होम्योस्टेसिस को मेंटेन करता है। इसके अलावा बॉडी टेम्परेचर, कि बाहर का टेम्परेचर ज़्यादा हो या हमारा टेम्परेचर इन्वायरमेंट का टेम्परेचर कम है या ज़्यादा है, तो उसके अकॉर्डिंग जो है वो हमारी बॉडी को रेगुलेट करता है। इसके अलावा वाटर बैलेंसिंग में काम करता है। देन नेक्स्ट जो है वो मेंस्ट्रुअल साइकिल के लिए काम करता है। लाइक मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है वो डिफरेंट एक ड्यूरेशन है जिसके अंदर जो है वो पूरा प्रोसेस चलता है यंग गर्ल्स के अंदर। नेक्स्ट जो है वो ब्लड प्रेशर वगैरह, स्लीप वेक साइकिल, लाइक आप कितने ड्यूरेशंस के लिए सोते हैं, कितने ड्यूरेशंस के लिए आप जाग रहे हैं, तो वो सारे जो फंक्शंस हैं वो हाइपोथैलेमस जो है उसको कंट्रोल करता है। इसके अलावा जो भूख लगती है वो भी ये भूख लगना या ना लगना, उसमें जब डिस्टर्बेंस क्रिएट होती है तो वो सारा जो वो हाइपोथैलेमस में कोई डिस्टर्बेंस होती है, इस वजह से आपको कभी भूख लगती है या कभी जो वो बहुत ज़्यादा लगती है। इसके अलावा सेक्सुअल रिस्पॉन्स है, मतलब आपको कोई जो अपोजिट जेंडर की अट्रैक्शन है वो किस तरीके से आपको अट्रैक्ट कर रही है या अट्रैक्ट नहीं कर रही, वो भी हाइपोथैलेमस जो वो डिसाइड करता है। इसके अलावा फाइट और फ्लाइट की कंडीशन है। फाइट और फ्लाइट की कंडीशन मतलब होती है क्या, अगर कोई बात अगर कोई कह देता है तो उसको ऑपोजिट बिल्कुल आप डायरेक्टली कोई जो है वो आपका ब्लड प्रेशर बिल्कुल हाई हो जाता है, तो वो एक कंडीशन आ जाती है फाइट और फ्लाइट वाली, कि आपका ब्लड प्रेशर जो है वो बिल्कुल जो है वो एक आप कह लें कि अचानक से जो है वो बिल्कुल तेज़ हो जाता है या बिल्कुल हाई हो जाता है, तो इस कंडीशन को कहते हैं फाइट और फ्लाइट। तो इस कंडीशन को भी जो है वो हाइपोथैलेमस जो है वो टैकल करता है। इसके अलावा जो है अमाइगडाला है, इसके अंदर क्या हम कहते हैं कि आलमंड टाइप का है। अगर आप यहाँ पर गौर करें तो बिल्कुल ये जो है वो आलमंड शेप का आपको नज़र आएगा।
यहाँ पर ये क्या करता है, लाइक जो खुशी होती है ये उसको जो है वो सेंस करता है। फिर इसके अलावा अगर कोई जैसे वो ऊपर हाइपोथैलेमस का बताया था कि सेक्सुअल जो है वो रिस्पॉन्स जनरेट करवाता है, तो ये भी जो है वो उसको शो करता है। फिर आप किससे जो है वो हेट करते हैं या किसी से डरते हैं, कौन सी चीज़ से डरते हैं, ये सारे रिस्पॉन्सेज जो हैं वो ये इसके अंदर जो है वो जनरेट होते हैं। इसके अलावा रेज हम कहते हैं लाइक बहुत जल्दी गुस्सा आना, लाइक जैसे हमने वो फाइट और फ्लाइट की कंडीशन पढ़ी थी हाइपोथैलेमस के अंदर, ऐसे ही जो है वो एमिनेला के अंदर जो है वो रेज की कंडीशन है, मतलब बहुत जल्दी जो है वो गुस्सा आ जाता है, तो ये भी उसको जो है वो कंट्रोल करते हैं एमिनेला। इसके अलावा हिपोकैम्पस है, हिपोकैम्पस क्या है, हॉर्न्स लाइक स्ट्रक्चर है। अगर हम इसको देखें तो ये क्या करता है, लाइक यहाँ पर आप यहाँ पर अगर देखें तो हॉर्न लाइक है, और इसका फंक्शन क्या है, लाइक लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म मेमोरी जो होती है ये उसकी फॉर्मेशन में रोल प्ले करता है। लाइक कि आपकी मेमोरी जो है वो कितनी देर तक एक चीज़ जो है वो आपकी ब्रेन में स्टोर रहेगी, या कितने कम टाइम के लिए, कितने ज़्यादा टाइम के लिए स्टोर रहेगी, तो वो जो है वो ये हिपोकैम्पस जो है वो ये डिसाइड करता है। इसके अलावा अगर आप कह लें लर्निंग से रिलेटेड एबिलिटीज़ जो हैं, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म मेमोरीज़ की फॉर्मेशन करता है, तो लर्निंग से रिलेटेड जितनी भी फंक्शंस हैं तो वो सारा जो है हिपोकैम्पस उसको कंट्रोल करता है। अगर जो है वो किसी लर्निंग में कोई डिस्टर्बेंसेस है, उसको बहुत जल्दी टाइम लग रहा है लर्निंग के अंदर, तो वो जो है उसका हिपोकैम्पस जो है वो थोड़ा सा डिस्टर्ब रहता है, इस वजह से उसको लर्निंग में जो है वो प्रॉब्लम्स होती हैं। नेक्स्ट पोर्शन जो है अभी हमने यहाँ पर फोर ब्रेन पढ़ा है। फोर ब्रेन के अंदर हमने दो पार्ट्स पढ़े, एक सेरिब्रम और नेक्स्ट जो है थैलेमस एंड लिम्बिक सिस्टम। अभी जो सेकेंड पार्ट है ब्रेन का, दैट इज़ मिड ब्रेन। मिड ब्रेन जो है ये हमने पहले भी डिस्कस किया है यहाँ पर कि वो बिल्कुल ही जो फोर ब्रेन और हिंड ब्रेन की जो मिड वाला पोर्शन है उसको हम कहते हैं मिड ब्रेन। एक्चुअली जो मिड ब्रेन है वो कनेक्ट करता है फोर ब्रेन और हाइंड ब्रेन को। इसमें क्या है कि ये ऑडिटरी रिले सेंटर जो है वो इसमें होता है। ऑडिटरी रिले सेंटर क्या है कि जितनी भी आप जो सुनते हैं, कोई शोर आवाज़ कोई भी, या फिर कोई हॉर्न्स वगैरह हो गए, या फिर म्यूज़िक से रिलेटेड कोई हो गया, तो वो सारा कुछ जो है वो मिड ब्रेन के थ्रू जो है वो आपको सुनाई देता है। इसके अलावा ये फोर ब्रेन और हाइंड ब्रेन को जो है वो कनेक्ट करता है। इसके अलावा स्क्रीन इनपुट इन्फॉर्मेशन क्या है, लाइक कोई भी आप जो है वो कुछ काम कर रहे हैं तो ये उसको स्क्रीन करके फिर नेक्स्ट पोर्शन तक पहुंचाता है। स्क्रीन मीन्स कि उसको उसमें से देखेगा कि कोई पोर्शन जो है वो कुछ ज़्यादा डिस्टर्ब तो नहीं है। लाइक जब बहुत ज़्यादा शोर होता है तो हम लोग उसको सुन तो लेते हैं लेकिन हमें समझ नहीं आती कि कौन क्या कह रहा है, तो वो उसको स्क्रीनिंग करके जो है वो फिर आगे हाइंड ब्रेन तक पहुंच जाता है। फिर वहाँ पे जो है वो मेडुला पार्ट होता है उसका, वो क्या करता है, हमें उसको प्रोसेस करके जो है वो हमें सुनाता है कि ये जो इसमें से एक ये वाली वॉइस जो है उसकी अगर फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है तो फिर वो हमें जो है वो सुनाई देता है। इसके अलावा जो थर्ड पार्ट है दैट इज़ हाइंड ब्रेन। यहाँ पर अगर आप देखें तो इसमें मोस्टली जो है वो पॉन्स है, मेडुला है इसका, और सेरिब्रम है। अच्छा, यहाँ पे जो सेरिब्रम था वो पूरे ब्रेन का जो फर्स्ट लार्जेस्ट पार्ट था, सबसे लार्जेस्ट पार्ट अगर हम ब्रेन का कहें तो वो सेरिब्रम था। अगर यहाँ पर आप गौर करें तो सेरिब्लम है, स्पेलिंग्स में डिफरेंस है। जो सेरिब्रम है ये सेकेंड लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन है। अगर आप देखें पॉन्स जो हैं मतलब ये जो ग्रुप ऑफ न्यूरॉन्स हैं, ये न्यूरॉन्स आपस में जब मिलते हैं तो फिर एक जो है वो पॉन्स जो है वो जनरेट होता है। इसमें अगर आप लोग देखें तो ये क्या है, ब्रिज एज एन ब्रिज एक्ट करता है सेरिब्लम और मेडुला के अंदर। अगर हम इसको देखें कि ये मोस्टली जो फंक्शन इसका अगर हम देखें तो ये ब्रीथिंग वगैरह जो प्रोसेसेस हैं, या स्लीप या वेकफुलनेस की जो हम मतलब पूरी पूरी रात जागते रहते हैं जिसको नींद नहीं आती, तो ये सारे जो है वो यहाँ पे पॉन्स के अंदर कोई डिस्टर्बेंस हो रही होती है तो ये उसको फिर जो है वो कंट्रोल करते हैं। नेक्स्ट पार्ट जो है वो सेरिब्रम है। सेरिब्रम जो है वो अभी हमने कहा कि ये सेकेंड लार्जेस्ट पार्ट है, और ये बिल्कुल एक जैसे लीफ लाइक है, पत्ती की तरह का नज़र आ रहा है, या फिर आप कह लें कि बिल्कुल एक बल्ब की तरह है। तो अगर हम देखें तो ये मोस्टली क्या करता है, जो बॉडी पोजीशन है उसको मेंटेन रखता है। लाइक अगर आप देखें तो जितने भी जिम्नास्टिक के अंदर होते हैं वो बैलेंसिंग का बहुत एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, तो उसमें जो वो मोस्टली वो जो कंट्रोलिंग है आपकी पोजीशन को एक बैलेंस रखना, वो जो है सेरिब्रम के थ्रू होता है। इसके अलावा जितनी भी ये लर्निंग वगैरह है, या फिर जो बिहेवियर है हमारा कि हम किसके साथ किस पोजीशन में किस सिचुएशन के अंदर हम किस तरीके से बिहेव करते हैं, वो
वो भी सारा सेरिब्रम के अंदर होता है। नेक्स्ट वन जो है वो मेड्यूला है। हम जो ब्रेन का सबसे लास्ट वन पार्ट है, हम कहते हैं कि ये जो है वो मेड्यूला है। उसके आगे तो फिर जो है वो ब्रेन स्टेम भी है, लेकिन ब्रेन का लास्ट पार्ट जो है वो मेड्यूला है। अगर हम यहाँ पर देखें तो मोस्टली ये जो है वो हम देखें तो ये क्या करता है, हार्ट बीट वगैरह जो ऑटोमेटिक फंक्शंस हैं, लाइक जो प्रोसेसेस नेचुरल हैं, लाइक ब्रीथिंग हो गया, ब्लड प्रेशर, हार्ट बीट रेट हो गया, या ये सारे प्रोसेसेस जो हैं ये इनको कंट्रोल करता है इनको। नेक्स्ट जो है वो हम स्पाइनल कॉर्ड जो है वो इसको डिस्कस करते हैं। ये हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम का सेकेंड पार्ट है। पहले हमने ब्रेन को डिस्कस किया, ब्रेन के हमने 3 पार्ट्स को डिस्कस किया, फॉर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन, और अब जो है वो हम सेंट्रल नर्वस सिस्टम के सेकेंड पार्ट जो है वो स्पाइनल कॉर्ड, उसको डिस्कस कर रहे हैं। यहाँ पर स्पाइनल कॉर्ड में क्या है, हम कहते हैं कि ये जो ग्रे मैटर है ये एक बटरफ्लाई की तरह का होता है मोस्टली, और जो आउटर पार्ट है उसको हम कहते हैं कि ये वाइट मैटर है मोस्टली। जो ग्रे मैटर होता है वो नॉन माइलिनेटेड पोर्शन है, लाइक इसके ऊपर जो है वो फैट प्रेजेंट नहीं है, लेकिन जो वाइट पोर्शन है उसके ऊपर वो माइलिनेटेड है। इट मीन्स कि ये जो है वो फैट्स इसके ऊपर जो है वो प्रेजेंट है, फैट की लेयर जो है उसके ऊपर कवर्ड है। अगर हम यहाँ पर देखें, इसी ग्रे मैटर के अंदर एक छोटा सा जो है वो एक होल टाइप बना है जिसे हम कहते हैं सेंट्रल केनाल, और इसी सेंट्रल केनाल के ऊपर एक लेयर होती है, सिंगल लेयर होती है जिसे हम कहते हैं एपेंडाइमल लेयर, जो यहाँ पे अभी लेबल नहीं किया हुआ, लेकिन आपको याद होना चाहिए कि जो सेंट्रल केनाल के ऊपर छोटी सी लेयर होती है उसको हम कहते हैं एपेंडाइमल लेयर। अब यहाँ पर अगर आप देखें तो रिसेप्टर से अगर आप स्टार्ट करते हैं, रिसेप्टर में क्या होता है कि मोस्टली जो सेंसरी न्यूरॉन्स होते हैं वो उसको सेंस करते हैं कोई भी स्टिमुलस को, जब वो रिसेप्टर के ऊपर आता है, फिर वही रिसेप्टर जो है वो आगे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के थ्रू जाते हैं, फिर मोटर न्यूरॉन्स यहाँ पर आपको शो हो रहे होंगे, मोटर न्यूरॉन्स उसको वो जो है वो रिस्पॉन्स जनरेट करवाएगा, देन जो है वो ये प्रोसेस जो है वो फिर वापस रिसेप्टर के पास जाता है, और रिसेप्टर जो है वो वापस दोबारा से एज एन इफेक्टर जो है वो रिस्पॉन्स जनरेट कर देते हैं। तो ये सारा जो था वो स्ट्रक्चर था स्पाइनल कॉर्ड का, कि स्पाइनल कॉर्ड जो है वो किस तरीके से वर्क करते हैं। अगर हम कंपैरिजन करें स्पाइनल कॉर्ड का और ब्रेन का, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो ग्रे मैटर है स्पाइनल कॉर्ड के अंदर वो इंटरनली प्रेजेंट है, और जो वाइट मैटर है वो आउटर रीजन है। लेकिन अगर आप ब्रेन का कंपैरिजन करें इसी स्पाइनल कॉर्ड के साथ, तो वहाँ पर स्पाइनल कॉर्ड में ग्रे मैटर इंटरनल था, लेकिन यहाँ पर देखें तो ये जो आउटर रीजन है, ये जो यहाँ पर जो है वो बिल्कुल ट्यूब्स की फॉर्म के अंदर है, ये जो आउटर रीजन है ये सारा ग्रे मैटर है। स्पाइनल कॉर्ड के केस में ग्रे मैटर जो था वो इंटरनल था। अब यहाँ पर बिल्कुल ऐसे ही सेम हम वाइट मैटर को अगर देखें तो वाइट मैटर स्पाइनल कॉर्ड के केस में आउटर रीजन था, लेकिन यहाँ पर अगर आप देखें वाइट मैटर जो है वो ये जो अंदर वाला पार्ट है, इंटरनल पार्ट, इसको हम कहते हैं वाइट मैटर। ये जो है वो मेन डिफरेंस है ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड के अंदर। नेक्स्ट जो है वो हम पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को डिस्कस करेंगे। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के आगे से जो डिविजन्स हैं उनको भी हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर।